अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। आज जो है इस वीडियो में हम नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 में इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल का जो पहला पर्चा है, इसमें मौजूद बुलंद मियार के जो सवालात है, जिसे हम हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं, जो सवाल नंबर 4 और 5 में पूछे जाते हैं, वो हम हल करने जा रहे हैं। वाज़ह है कि इससे पहले हमने सवाल नंबर 1, 2 सवालात का जो सलूशन है हमने हमारे चैनल पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम सवाल नंबर 4 और 5 का सलूशन दे रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सर ने सवाल नंबर 3 का सलूशन क्यों नहीं बताया, क्योंकि सवाल नंबर 3 में जो है ऐसे सवालात मौजूद है जो आपके रिड्यूस सिलेबस से लिए गए हैं, जिसमें एक जो सवाल है वही आपका जो है आने वाला है, तो वो आप कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। खैर, इस वीडियो में हम जो है सवाल नंबर 4 और 5 का जो सलूशन है वो देखेंगे। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, ऑनलाइन देखें, डाउनलोड करके बिल्कुल ना देखें, वरना हमारी जो मेहनत है वो पूरी रायगा हो जाती है। तो बराए करम बिना डाउनलोड करे वीडियो को देखें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 4 का पहला। इसमें जो सबक जो हमें आने वाला है उसी सबक के हम सवालात हल करने वाले हैं। क्या बोला गया है कि मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत में हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार किए जाते हैं। एक दिन में हर बर्तन बनाने की जो लागत बनाए गए बर्तनों की तादाद के दुगने से 5 रुपये ज़्यादा होती है। अगर एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की लागत 168 रुपये हो तो तैयार किए गए बर्तनों की तादाद यानी कितने बर्तन बन रहे हैं वो हमें पता करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, सवाल आपके सामने मौजूद है। अब जो है इसका हल हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमें एक बात बोली गई है कि मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत में हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार किए जाते हैं। तो बर्तनों की जो तादाद है जितनी बनाए जाते हैं हम उसे एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि एक दिन में बर्तनों की एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की तादाद है ना, हम उसे क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। और उसमें लागत यानी जितना खर्च आता है, तो लागत के लिए क्या बोला गया हमें सवाल में कि एक दिन में हर बर्तन बनाने की जो लागत है वो बनाए गए बर्तनों की तादाद का दुगना। तो भाई बनाए गए बर्तन यानी हमने एक्स फ़र्ज़ किया गया, तो बर्तनों की तादाद का दुगना यानी 2x, उसमें 5 रुपये ज़्यादा लगते हैं। तो 5 रुपये ज़्यादा यानी 5 जमा कर देंगे, ज़्यादा बोला है ना इसलिए 5 जमा कर देंगे। तो लागत ये आ गई, तादाद ये आ गई, लागत ये आ गई। तो अगर एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की जो लागत अगर 168 रुपये तैयार होती है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे ना। एक दिन में बर्तन बनाए गए तादाद और प्लस उसकी जो लागत है यानी जो उसका खर्च है 2x + 5 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, टोटल 168 हो रहा है। तो ये देखो मसावत, ये रियाजियाती सूरत तैयार हो जाती है, मसावत बन जाती है। तो अब ज़रब कर लेंगे, x ज़रब 2x कितना हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, जमा 5 ज़रब x 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 168 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 2x² यहाँ रखेंगे प्लस 5x और 168 जो है वो माइनस में यहाँ कर देंगे, है ना, इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, 2 और 168 को जो है ज़रब कर लेंगे, तो आपको मिलेगा 336 मिलेगा। फिर आपको क्या है, अज्जा जर भी करना है, क्योंकि मुरब्बा मसाद की सूरत इख्तियार हो चुकी है यहाँ पर, है ना, मुरब्बा मसाद बन चुकी है। तो इसके 2 जज़र निकालने हैं। अब जज़र निकालने हमको नहीं जमता है, तो हम क्या करेंगे भाई, अपना जो 8वीं जमात में आपके टीचर ने सिखाया होगा अज्जा जरबी का तरीका, इस तरह से, है ना, ऐसा हल करेंगे। तो 2 एका 2 ना, एक बचा 13 बने तो 2 छंग 12, फिर एक बचा 16 बने, 2 अट्ठे 16, ऐसे करेंगे। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 अट्ठे 16, है ना, फिर 2 चौक 8, इस तरह से, फिर 2 चौक 8, है ना, फिर 2 दूनी 4, है ना, और 2 से जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। अब 21 आ गया तो 7 के पढ़े में आता है, 21 तो 7 तिया 21, है ना, फिर 3 आ गया तो 3 एका 3। तो इस तरह से हमें क्या क्या मिला मैं ना यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे इस सोल्यूशन में आपको ये सब लिखना नहीं है, क्या क्या मिला हमको, 1 2 3 4 2 मिले ना, तो 4 2 लिख देते हैं इस तरह से। फिर 7 है और फिर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इन तमाम 2 का ज़रब करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 21। तो हमें देखो 2 नंबर मिल गए, 16 और 21, और दोनों में कितना है, 5 का फ़र्क है, और ये 5 ही हमें लेकर आना होता है।
है ना, मुरब्बा मसात में। फिलहाल ये जो रफ वर्क है मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे कि ये क्या कर दिए सर ने, है ना। तो ये जो है रफ वर्क है बच्चों, इसमें आपको समझाना होता है। तो फिलहाल आपको जो दो नंबर मिल चुके हैं 16 और 21, और दोनों के दरमियान में 5 का फ़र्क है, और यही हमें लाना होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरात को यानी 16 और 21 को जो है इसमें 16 जो है माइनस करेंगे हम, है ना, तब, और 21 यानी जो बड़ा नंबर है वो प्लस रहेगा, तब जाके जो है हमें जमा का 5 मिलेगा। अब जो है इन दोनों नंबरात को 16 और 21 को 5 की जगह पर हमें इस्तेमाल करना है, बाकी 2 और x वैसी के वैसे ही रहेंगे। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे 2x², है ना, माइनस 16x जमा 21x, फिर नफ़ी 168 इक्वल टू 0, है ना, हमने 5 की जगह पर रख दिया। अब देखो दोनों एक ही पाड़े में आते हैं, 2 और 16, तो हमने क्या करेंगे 2x कॉमन निकालेंगे तो x जमा, है ना, x माइनस 8 बचेगा, है ना, 2x ज़रा x 2x², फिर ये माइनस यहाँ पर, और 2 अट्ठे 16, है ना। इस तरह से अज्जा ज़रबी होती है। उम्मीद है आपको अज्जा ज़रबी आती होगी अच्छे से, वरना बेसिक वीडियो हमारा बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में जाके देखें। हाँ, अब क्या बचा यहाँ पे +21 लिखेंगे, और जो यहाँ आपने लिखा है वही लिखेंगे आप, x माइनस 8। ये दोनों ब्रैकेट कभी अलग नहीं हो सकते, सेम ही रहेंगे। अब दो ब्रैकेट देखो, 2 मरतबा है तो एक ही मरतबा लिखेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 8, क्या बच रहा है बाद में 2x और 21 बच रहा है, तो हम लिख देंगे 2x + 21, है ना, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 0 बांटते हैं, इसके बाद वाला स्टेप तो आसान होता है, x माइनस 8 इक्वल टू 0, या फिर आप 2x + 21 इक्वल टू 0 इस तरह से लिखेंगे, है ना। x इक्वल टू ये +8 आ जाएगा, और 2x इक्वल टू ये 21 माइनस में यहाँ चले जाएगा, फिर x इक्वल टू +8 फिर से लिखेंगे, है ना, यहाँ पर कॉमा डालते चलिए, और x इक्वल टू यहाँ पर -21/2। अब x क्या फ़र्ज़ किया था हमने, बर्तनों की तादाद। अभी तादाद मनफी होती है क्या, तो ये नाकाबिल कबूल है। x बराबर जो -21/2 है, ये नाकाबिल कबूल है, हम ये नहीं ले सकते, इसलिए हम x बराबर 8 जो कीमत आई है इसे हम जो है मानेंगे, यानी एक दिन में बर्तन जो है 8 बनते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए एक दिन में 8 बर्तन तैयार किए जाते हैं। इस तरह से करना है। तो है ना, सिंपल, छोटा सा सवाल है, सिंपल है, आसान है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एकदम बेसिक के साथ हमने कराया है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो बच्चों सवाल नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि अरकान की जमा अगर 60 है ना, 60 अरकान की जमा हासिल करने के लिए ये हिसाबी के साथ दिए गए 16, 14, 12 और फिर इस तरह से आगे भी, कि कितने अरकान की ज़रूरत होगी, यानी ऐसे कितने अरकान चाहिए हमें कि उनकी जमा जो है वो 60 आ जाए। वाज़ह कीजिए कि हमें 2 जवाब क्यों हासिल होते हैं। 2 जवाब तो भाई मुरब्बा मसात में ही हासिल होते हैं, है ना। तो वैसे हिसाबी के साथ का सवाल है, सबक नंबर जो है हमारा 3 से लिया गया है। चलिए सबसे पहले तो हम क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है वो हम लिख लेते हैं। अरकान की जमा यानी SN = 60, है ना। 60 अरकान की जो मतलब जितने अरकान हैं उनकी जमा 60 है। वो अरकान कितने वो नहीं मालूम, यानी n मालूम करना है हमें। n क्या करना है, मालूम करना है। फिलहाल यहाँ पे जो तवातिर दिया गया उसकी मदद से ही हम हल करते हैं। 16, 14, 12 इस तरह से दिया गया। तो यहाँ पर जो A होता है यानी T1 जो होता है वो पहला नंबर होता है यानी 16, और T2 जो होता है यहाँ पर ये 14 होता है। T3 कितना है, 12 है ना। तो हम सबसे पहला काम करेंगे मुश्तरक फ़र्क निकाल लेंगे। तो मुश्तरक फ़र्क कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन माइनस कर लेते हैं। तो T2 है 14 और T1 है 16, तो 14 में 16 आएंगे तो -2 बचेंगे, है ना। इसी तरह से एक मरतबा और निकाल लेते हैं, T3 माइनस T2, है ना। तो T3 कितना है, 12 है, T2 कितना है, 14 है, तो 12 में 14 कितना, -2। तो यानी मुश्तरक रुकन भी आ गया हमारे पास। तो A बराबर आ गया हमारे पास 16, है ना। D बराबर आ गया हमारे पास -2, N हमको मालूम करना है ना। तो हम क्या करेंगे, SN का जो फॉर्मूला है अरकान की जमा के लिए बोला गया ना यहाँ पर, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 ज़रब D। ये फॉर्मूला लगेगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते रहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चलता कि SN के 2 फॉर्मूले तो कौन सा कब लगेगा। तो देखो जब भी आपको अरकान की जमा दी गई हो इस तरह से, है ना, और मुश्तरक फ़र्क अगर आपको दिया गया हो इस तरह से, है ना, आपने निकाला हो या मुश्तरक फ़र्क उसमें इस तरह से मौजूद हो और पहला रुकन आपको इस तरह से दिया गया हो, तो तब आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर आखिर आपको
आखिरी रुकन अगर दिया गया होगा तो आपको जो इसका जो छोटा फॉर्मूला है SN वाला n/2 T1 + Tn वाला, वो अगर आपको यूज़ करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। बहरहाल यहाँ पर SN की जगह पर हमको 60 रखना है तो 60 रख देते हैं। n हमें मालूम करना है इसलिए n/2 एज इट इज़ रहेगा। 2 × a कितना है 16 है तो a की जगह पर 16 रख दीजिए, प्लस n हमको मालूम नहीं तो n-1 वैसे ही रहेगा। d जो है वो -2 है तो इस तरह से आप रख देंगे। अब क्या करेंगे, जो 2 है ज़रब तकसीम में तो इस तरह से 60 के ज़रब में चला जाएगा तो 60 × 2 ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा n ऐसे ही, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, है ना। देखो जमा नफ़ी, यहाँ पे नफ़ी आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए आप। देखो ये ज़रब में ये दोनों ब्रैकेट, तो जमा नफ़ी नफ़ी, है ना, तो 2n से ज़रब होगा तो ये -2n हो जाएगा और ये नफ़ी नफ़ी जमा 2 का 2, है ना। ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, देखो 60 दूनी 120 हो जाएगा ये। अगर इसको ज़रब करते हैं हम n से तो 32n माइनस 2n को n ज़रब करेंगे तो 2n² हो जाएगा, जमा 2 ज़रब n यानी 2n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सारे नंबरात जो है इस तरफ आ जाएंगे, कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखो 2n यहाँ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा और फिर देखो 32n और ये 2n 34n हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा 34n इस तरह से, और 120 तो यही है ऑलरेडी = 0, यानी सारे नंबरात इस तरफ आ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, 120 का जो ज़रब है वो 2 से करेंगे। 120 का ज़रब क्या है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, है ना। तो 240 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 24 दहाई ये कर सकते हैं हम लोग ना, और 24 और 10 कितने होते हैं, 34 होते हैं, है ना। 24 और 10 कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, -34 लाना है तो 24 और 10 दोनों को जो है माइनस करना पड़ेगा इस तरह से, है ना। और मुरब्बे मसाद बन चुकी है तो हम क्या करेंगे, 2n² एज इट इज़ रखेंगे और 34 की जगह पर इन दोनों नंबर को रखेंगे, 24n - 10n जमा 120 = 0। अब क्या होगा, यहाँ से जो है कॉमन निकालेंगे तो 2n अगर हम कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, n - 12 बचेगा, है ना। 2n ज़रा n 2n² माइनस 12 दूनी 24 और ये n, फिर ये -10 और यहाँ जो आपने लिखा वही आप लिखेंगे n - 12 = 0। अब n - 12 कॉमन निकाल लेंगे, n - 12 क्या बच रहा है बाद में, 2n - 10 बच रहा है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप 0 बांटते हैं ना। देखो सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसके लिए इसको ऊपर ले लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, 0 बांटेंगे तो n - 12 बराबर 0 और या फिर 2n - 10 = 0। n देखो ये +12 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2n यहाँ रखेंगे, 10 यहाँ पर जमा में आ जाएगा, फिर से n बराबर 12 यहाँ रख देंगे। अब n यहाँ रखेंगे, 10 के बटे में 2 आ जाएगा, 2 × 2 = 2 × 5 = 10। तो n की कीमत जो है 12 आ रही है या तो 5 आ रही है ना। तो ये या आपको इस तरह से लिखना है, याद डालिए, ये तो कॉमा डालिए, आपकी मर्ज़ी। तो n की जो कीमत है 12 या 5 आ रही है। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल का जो सॉल्यूशन है मुकम्मल होता है। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ इस तरह से इसको हल करना होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने हल किया है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, आप सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। हमको बोला है ना सवाल में आखिर में कि भाई बताइए कि इधर पे जो है 2 जवाब क्यों मिलते हैं, वाज़े कीजिए कि हमें 2 जवाब क्यों हासिल होते हैं। तो वो 2 जवाब इसीलिए हासिल होते हैं क्योंकि यहाँ पर मुरब्बे मसावत बन जाती है इस तरफ, इस जानिब, इसीलिए मुरब्बे मसावत के हमेशा 2 हल मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 जज़र मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। चले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 5 हम हल करने जा रहे हैं। इसमें उमूमन एक सवाल हल करना होता है और एक सवाल 3 मार्क्स का होता है। तो हम यह दोनों आपको करवाएंगे। तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, 2 मुतगय्यरी खती मसावातों पर मबनी एक इबारती मिसाल इस तरह बनाइए कि इनमें से एक मुतगय्यर की जो कीमत होगी वो 18 साल हो या 18 रुपये हो या 18 मीटर हो या 18 रफ्तार वगैरह वगैरह। इस मिसाल को हल भी कीजिए। ये आज़ादाना जवाब वाला सवाल है, खुले सिरे का सवाल इसे कहते हैं। यानी सवाल भी खुद ही से बनाना है और हल भी खुद ही करना और जवाब भी खुद ही लाना है। तो ये एक तख्लीकी जहन वाला सवाल है। मतलब इसमें बच्चों की जो है समझ जो है स्किल पता चलेगी कि इनको कितने मतलब कैसे इनको सवाल बनाने आता है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है हमारे पास, आप इसे ध्यान में रखिए। आपको जो यहाँ पर बोला गया कि 18 आंसर लाना है ना, तो आप क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पर है ना 18 में ना वही नंबर 18 प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, 18 कितना हो जाएंगे, टोटल 36 हो जाएंगे ना। हाँ, तो 36 के ना आपको 2 हिस्से करने हैं।
अज्जा ज़रबी नहीं करना है, हाँ याद रखिए, क्योंकि ये सबक नंबर 1 से लिया गया है। दो मुतगय्यरी खती मसावात, याद रखिए ये मुरब्बे मसाद से नहीं लिया गया है, दो मुतगय्यरी खती मसाद से लिया गया है। इसलिए इसके हमें 2 हिस्से करना है। तो हम क्या करेंगे, 30 और 6 ऐसे 2 हिस्से करेंगे, है ना। ये 2 हिस्से मिल गए हमको। और फिर अब हम सवाल बनाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम बताते हैं, साजिद और वाजिद की मौजूदा उम्रों का मजमुआ कितना है, 30 है, 30 है। और उनकी उम्रों का फ़र्क जो है वो कितना है, ये फ़र्क बना देंगे हम लोग, 6 है। बन गया सवाल। तो उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। आगे चलेंगे, उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए, ये बन गया सवाल। जब भी कभी आपको दो मुतगय्यरी खती मसाद पर अगर इस तरह से सवाल आए तो आप है ना उम्र के लिहाज से वाला ही सवाल करना। साजिद और वाजिद, जैसा मैंने अभी बनाया है सवाल, साजिद और वाजिद की उम्रों का मजमुआ ये ले लेने का और फ़र्क ये ले लेने का, है ना। तो इस तरह से सवाल बनाने पर आपको यहाँ 1 मार्क्स समझ लो मिल जाएगा। अब बाकी जो मार्क्स मिलेंगे आपको आगे हल करने पर मिलेंगे। तो आप आगे क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया कि 2 मुतगय्यर लेना होता है ना, क्योंकि 2 मुतगय्यरी खती मसाद से लिया गया है। फ़र्ज़ किया कि साजिद की उम्र x साल और वाजिद की उम्र y साल है ना। इस तरह से हम फ़र्ज़ कर लेंगे। तो हमें सवाल की पहली शर्त क्या है, दोनों की उम्रों का मजमुआ यानी प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 30 है, मसला नंबर 1 बन गई। और दूसरी शर्त क्या है, दोनों की उम्रों का फ़र्क यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 6 है, मसला नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 1 और 2 को हल करेंगे इखराज के तरीके से। कितना आसान है इसके बाद से, इसके बाद तो सबको आता होगा आपको। तो मसला एक में से 1 और 2 को जमा करने पर, तो जब आप जमा करेंगे तो जो किस तरह से नज़र आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। जब आप जमा करेंगे तो देखो ये y कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर पे हो जाएगा 2x और 30 और 6 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बाजू में रखेंगे, 36 के बटे में 2 को ले जाएंगे इस तरह से, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, तो देखा x बराबर 18 आ गया ना। 18 साल। कौन है ये x, किसको फ़र्ज़ किया था हमने, साजिद की उम्र। इसलिए जो देखो यहाँ पर हमारा 18 आंसर हमें लाने के लिए बोला गया था, तो 18 आ गया ना। कितना इजीली हमने हल कर लिया। ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब आपकी जहानत चेक करने के लिए सवाल दिया गया था। तो हमने एक ट्रिक बना दी आपको, ये बस आप ध्यान में रखें, इसी तरह से आप हल करें। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आता, क्या आएगा ही आएगा, ऐसा ज़रूर आएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको बहुत ज़हन नशीन रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका खूब मशक करें, इसको बार बार रिपीट करके ये वीडियो को देखें और अपने तमाम साथियों में भी पहुंचाएं, क्योंकि इस तरह से जो आपको हल करना होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आप हल करें। और यहाँ पर सवाल नंबर 5वें का पहला बच्चों यहाँ हल होता है। सवाल भी जिसमें खुद से बनाना था, हल भी हमें खुद से करना था। तो बहुत ही ईजीली आपको यहाँ 3 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 5वें के दूसरे की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 5वें का दूसरा हल करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए हमें रवा खाका जिसे फ्लो चार्ट कहते हैं दिया गया है और मुरब्बई मसावत दी गई है, x स्क्वायर जमा 2 जज़र 2x नफ़ी 6 बराबर 0, है ना, ये दिया गया है। तो साबित के ज़ाब्ते के तरीके से, हाँ ज़ाब्ते के तरीके से हल कीजिए बोला गया है। ज़ाब्ते का तरीका आपको आना चाहिए, अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहरहाल फ्लो चार्ट क्या है देखते हैं। सबसे पहले दी गई मसावत का मुवाजना करना है, मियारी सूरत से ABC की कीमत निकालना है, फिर B स्क्वायर में 4AC की कीमत निकालना है, फिर बाद में मसावत को हल करने के लिए ज़ाब्ता लिखना है और ज़ाब्ते में मुतालिका कीमतें रखकर मसावत की जज़र मालूम करना है। ठीक है ना। तो ये सब तो आपको आता ही होगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मसावत लिख लीजिए पहले, फिर इस तरह से आप लिखेंगे दी गई है ना मुरब्बई मसावत को, उसकी जो आम सूरत है ना क्या है, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर इस तरह से आप लिखेंगे। तो मवाजना करेंगे तो A बराबर क्या होता है, x स्क्वायर का ज़रीब, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। B मतलब क्या होता है, x का ज़रीब, x का ज़रीब यहाँ क्या है 2 जज़र 2 है, तो इधर लिख दीजिए 2 जज़र 2। C मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं है, यानी -6, तो -6 लिख देंगे, है ना। तो हमने लिख दिए। फिर डेल्टा बराबर क्या निकालते हैं हम, B स्क्वायर माइनस 4AC निकालते हैं ना, है ना। डेल्टा निकालते हैं क्या निकालते हैं, B स्क्वायर माइनस 4AC की कीमत निकालते, तो B स्क्वायर माइनस 4AC ऐसा निकालेंगे। तो B की वैल्यू क्या है 2 जज़र 2, है ना। B का स्क्वायर मतलब उसकी कीमत का भी स्क्वायर, फिर ये माइनस है ना, ये माइनस इधर लगा देंगे,
फिर 4 इंटू ए मतलब क्या है 1 है, सी मतलब क्या -6 है, ज़रब है सबके बीच दरमियान में। तो ध्यान से देखिए, 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, ज़रब जज़र 2 का मुरब्बा जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बन के बाहर आ जाएगा। और ये देखो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 एक 4, 4 छंग 24 है ना। देखो ये कितना हो गया, 4 दूनी ये 8 हो गया और ये 24 इधर लिख देंगे, 24 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा भाई। तो b² - 4ac की कीमत कितनी आ गई, 32 आ गई। अब हमें फॉर्मूला लगाने के लिए बोला गया है तो हमें x की कीमत मालूम करनी, तो हम क्या करते हैं -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac। श्रीधर आचार्य का ज़ाब्ता कहते हैं इसे, है ना, याद रखिए, हम ज़ाब्ते के तरीके से इसे मतलब हल करना कहते हैं। तो फिलहाल -b का वैल्यू 2 जज़र 2 है ना, जमा नफ़ी ये क्या हो जाएगा, रूट में जाएगा b² - 4ac की कीमत कितनी की है, 32 है तो 32 रख देंगे, बटे 2a मतलब 2 ज़रब 1 यानी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा ना। तो इस तरह की कीमत रखेंगे, 2 का 2 है ना, तो वही हो जाने वाला है। तो क्या करेंगे, -2 जज़र 2 जमा नफ़ी अंदर लिख देंगे, इसका 16 दूनी 32 लिख देंगे, इस तरह से 16 दूनी 32 और ये नसब नुमा में 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखें आप, ये किस तरह से हल हो रहा है। अब क्या करेंगे, -2 जज़र 2 एज इट इज़ रखेंगे, जमा नफ़ी देखो ये 4 बन के बाहर जाएगा 16 और अंदर बेचारा 2 रह जाएगा और यहाँ नसब नुमा में 2। अब क्या करेंगे आप, अगर हम यहाँ से मान लीजिए इसको अलग अलग कर लेते हैं या कॉमन निकालते हैं, तो बच्चों को नॉर्मली कॉमन निकालना समझ में नहीं आता ना, तो हम एक आपके लिए एक आसान तरीका करते हैं। -2 जज़र 2, देखो इधर 2 अलामत है ना, जमा वाला भी और नफ़ी वाला, तो हम जमा वाला 4 जज़र 2 इधर ले लेते हैं और बटे 2 यहाँ लिख देंगे और x की कीमत नफ़ी वाला इधर लिख लेते हैं, -2 जज़र 2 नफ़ी 4 जज़र 2 इस तरह से लिख लेते हैं, बटे 2 है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखो जज़री मिकदार दोनों के पास सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम लिख देंगे। देखो 4 जज़र 2 में से 2 जज़र 2 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 2 जज़र 2 बचेगा, बटे 2 है ना। ये x फिर से लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या जाएगा, देखो दोनों माइनस में, 4 जज़र 2 और 2 जज़र 2, तो -6 जज़र 2 यहाँ पर बचेगा, है ना। और ये 2 नीचे इधर, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, x की कीमत जज़र 2 आई सिर्फ, यहाँ क्या आई 2 एक 2 2 3 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 जज़र 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है हमारे पास 3 जज़र 2 और जज़र 2 कीमत हमारे पास आ जाती है। तो ये ज़ाब्ते का तरीका है बच्चों, यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाता है और ये इसका सलूशन आपने यहाँ इस वक्त देखा। तो ये जो स्क्रीनशॉट है इसका आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा पहला पर्चा है नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 का जो पहला पर्चा, जिसके जो हॉट्स क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाते हैं। आपने ये पूरा देखा और इसे देखने के बाद आप खुद भी जो है देखें और अपने साथियों में सहेलियों में इसे शेयर कीजिए। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और जो भी वीडियो अगर आपको देखना है, जो भी सबक का आपको वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में जाकर देखा करें। प्लेलिस्ट के अंदर पूरा सिलेबस जो है वो बच्चों मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और पिछले साल भी हमने हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ हमने डाली थी, वो भी आप देख सकते हैं। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपको बस वक्त निकालना है। जब भी आपको वक्त मिले हमारे चैनल पर आइए और देखिए, पढ़िए, सीखिए, हर चीज़ फ्री है। और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।